हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीवियस प्रैक्टिस क्विज के सेशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI देश में वित्तीय समावेशन में सहायता करता है। दूसरा, NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे प्रारंभ की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और ना ही 2। प्रिय व्यूअर्स, UPSC प्री एग्जाम में हमेशा ऐसे संगठनों पर फोकस रहता है जो या तो लगातार खबरों में रहते हैं या फिर राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह संगठन महत्व रखता हो, और या फिर अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक स्तर पर उस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका हो। NPCI की बात करें तो अपनी स्थापना के बाद से जिस तरह से इस संगठन ने काम किया है वह अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ चुका है। NPCI अभी तक ऐसे कई ऐप्स और पोर्टल विकसित कर चुका है जिससे लेन देन के लिए, भुगतान के लिए कई रूट खुले हैं। ये रूट पहले से कहीं ज्यादा आसान हैं, इन्हें ऑपरेट करना भी काफी सरल है। अब बात चाहे भुगतान स्कीम रुपए की करें या फिर UPI की और या फिर भीम की, देश के दूर दराज इलाकों में लोगों तक इनकी पहुंच हुई है, गरीब लोगों तक भी इनकी पहुंच हुई है। सो गाइस, डिजिटल ट्रांजैक्शन में जिस तरह ग्राफ बढ़ा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं, उस बेस पर हम कह सकते हैं कि देश में वित्तीय समावेशन में NPCI की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए पहला कथन सही है। अब हम NPCI के बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। NPCI एक अम्ब्रेला संगठन है जो RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की एक पहल है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इसे गठित किया गया था। देश में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट्स को ऑपरेट करना NPCI का मुख्य कार्य है। UPI, भीम, IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, भारत बिल पे, NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से जुड़े काम भी NPCI के अंतर्गत आते हैं। रुपए की बात करें तो यह स्कीम भी NPCI ने ही लॉन्च की है। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, रुपए और पेमेंट। यह स्कीम RBI के उस विजन को पूरा करने के लिए लाई गई है जिसमें एक घरेलू, ओपन लूप और बहुपक्षीय प्रणाली की जरूरत महसूस की गई, जो भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में हिस्सेदारी को बढ़ावा दे। इसलिए यहाँ दूसरा कथन भी सही है। तो दोनों कथन सही होने पर इसका उत्तर निकल कर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों। दूसरा सवाल, वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST के क्रियान्वित किए जाने का या के सर्वाधिक लाभ क्या है या हैं? आइए कथन पर एक नजर डालते हैं। पहला कथन है, यह भारत में बहुप्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। दूसरा, यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। तीसरा, यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। दोस्तों, GST पर प्रिय विकास सर ने गहरे विश्लेषण के साथ वीडियोस बनाए हैं। ये वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे।
फिलहाल सवाल पर आते हैं। आपको बता दें कि अभी तक इस तरह का कोई आधिकारिक सर्वे या रिपोर्ट नहीं आई है जो यह बताती हो कि जीएसटी के लागू होने के बाद भारत आने वाले समय में या भविष्य में चीन से आगे निकल जाएगा। इसलिए यहाँ तीसरा कथन गलत है। जैसे ही हम तीसरे कथन को गलत मानते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकेगा। तीसरा कथन चूंकि बी, सी और डी में है, इसलिए तीनों ही कथन गलत हो जाएंगे और उत्तर ए हो जाएगा। दूसरे कथन पर आते हैं। यह सही है कि जैसे जैसे चालू खाते घाटे में कमी आती है, वैसे वैसे किसी भी देश के विदेशी विनियमन भंडार में इजाफा होता है। लेकिन जीएसटी के संदर्भ में इस बात पर कोई सूचना नहीं है कि इससे भारत का विदेशी विनियमन भंडार बढ़ेगा, इसलिए दूसरा कथन गलत है। अब पहले कथन को समझने के लिए हमें इंग्लिश वर्जन देखना चाहिए। यहाँ बहु प्राधिकरणों के लिए मल्टी अथॉरिटीज शब्द लिखा गया है, यानी अलग अलग प्राधिकरण। यहाँ कहने का मतलब है कि जीएसटी के लागू होने के बाद देश में एक ऐसी कर प्रणाली अस्तित्व में आएगी कि अलग अलग प्राधिकरण जो अलग अलग टैक्स वसूलते थे, वे अब एक प्रत्यक्ष कर में बदल जाएंगे। यह कथन सही है। 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लॉन्च होने के बाद देश की कर प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया था। कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एक अप्रत्यक्ष कर ही रह गया है, जीएसटी, जिसकी टैगलाइन है जीएसटी वन नेशन वन टैक्स। यह टैगलाइन ही देश के संपूर्ण बाजार को एकल बाजार में बदल देती है। केंद्र स्तर पर जिन करों को जीएसटी में मिला दिया गया उनमें शामिल हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा के शुल्क। राज्य के स्तर पर जो कर जीएसटी में शामिल हुए हैं वे हैं राज्य मूल्य संवर्धन कर या बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लिए जाने वाले करों को छोड़कर, केंद्र द्वारा लेवी और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाने वाला केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रवेश कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी, शर्त और जुआ पर कर। तो इस तरह दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आते हैं तीसरे प्रश्न पर। व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार यानी ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। ऑप्शंस है यूरोपीय संघ, खाड़ी सहयोग परिषद, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन या शंघाई सहयोग संगठन। प्रिय व्यूअर्स, BTIA यानी बोर्ड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता से संबंधित है। भारत और EU के बीच BTIA वार्ता 2007 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुई थी, लेकिन इसकी नींव अक्टूबर 2006 में हेलसिंकी में रख दी गई थी, जब हेलसिंकी में 7वां इंडियन EU सम्मेलन हुआ। BTIA के तहत भारत और EU दोनों अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के सभी क्षेत्रकों में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार एवं निवेश में मौजूद तमाम बाधाओं को हटाने के लिए सहमत हुए, ताकि द्विपक्षीय व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। दोनों के बीच हुए BTIA नेगोशिएशन में वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, निवेश, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स यानी स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानकों, व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर जोर दिया गया। इसके अलावा व्यापार समाधान, रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के नियम, शुल्क और व्यापार, प्रतिस्पर्धा, व्यापार रक्षा, सरकारी खरीद, विवाद निपटान, बौद्धिक संपदा अधिकार और भौगोलिक संकेतक सतत विकास को भी वार्ता में शामिल किया गया। लेकिन यह भी बता दें कि दोनों पक्षों के बीच यह वार्ता कई वजहों से 2013 से ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो इस तरह एक्सप्लेनेशन से हमें पता चला है कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार TFA का अनुसमर्थन किया है। दूसरा, TFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। तीसरा, TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को हम एलिमिनेशन से हल कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि यहाँ थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट जो कि दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प में है, इसलिए तीनों ही गलत हो जाएंगे और इस तरह ए उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इस समझौते को 2017 में लागू किया गया, ना कि 2016 में। TFA यानी ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को भारत ने 2016 में रेटिफाई यानी अनुसमर्थन किया, इसलिए पहला कथन सही है। अब हम इस समझौते के बारे में जान लेते हैं।
दरअसल समझौते से पहले विकासशील और विकसित देशों का मानना था कि वस्तुओं को जब एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है तो बीच में होने वाली प्रोसेसेस की वजह से भारी रकम अदा करनी होती है। इन सभी शिकायतों को दूर करने के लिए 2013 में बाली में WTO के सदस्य देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसी वार्ता में सदस्यों ने व्यापार सुगमता समझौते को अपनाया, लेकिन WTO ने इसे 22 फरवरी 2017 को लागू किया। WTO का मानना है कि TFA को अगर पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो व्यापार लागत में औसतन 14.3% की कमी हो सकती है। इससे वैश्विक व्यापार में सालाना $1 ट्रिलियन का फायदा हो सकता है। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को है तो वो दुनिया के सबसे गरीब देश हैं। इस तरह इसका सही उत्तर है विकल्प A। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। दूसरा, पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। प्रिय व्यूअर्स, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 1 या 2 सवाल आर्थिक सर्वेक्षण, बजट या दूसरे आर्थिक आंकड़ों पर बनते हैं और इन सवालों का पूछे जाने का तरीका कमोबेश एक ही होता है कि पिछले 5 या 10 सालों में या तो लगातार बढ़ोतरी हुई है या तो लगातार गिरावट आई है। और आपको बता दें कि कथन लगभग हर बार गलत ही होते हैं। यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट और प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है। फ्रेंड्स, यह सवाल चूंकि 2017 के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, इसलिए हम पुराने आंकड़े यहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो बता दें कि 2017 के पहले के वित्तीय वर्षों में सेवा कर, व्यक्तिगत आयकर और निगम कर में गिरावट दर्ज की गई थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बूस्ट करने के लिए इन करों की दरों में कमी की गई थी। वैश्विक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी को भी कम किया गया था, इसलिए इन करों से होने वाली उगाही में कमी आई। सो गाइज, पहला कथन यहाँ गलत है कि पिछले 10 सालों में GDP के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ वृद्धि बोला गया है। इसी तरह दूसरा कथन भी गलत है कि पिछले 10 सालों में GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। 2017 से पहले इन आंकड़ों में ना तो लगातार वृद्धि हुई है और ना ही लगातार कमी हुई है। तो इस तरह दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं और हमारा ऑप्शन D सही हो जाता है। तो गाइज, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में।